अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के करीब है। अगर ज़्यादातर लोगों को हम देखें तो ये अफसोसनाक सूरत हाल सामने आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं, एक बड़ी परसेंटेज जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। इसी तरीके से कच्ची आबादियों में रहने वाले या वर्कर लोग जो मुख्तलिफ छोटे छोटे इदारों में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको बच्चों के लिए, अपने लिए जो सेहत की सहूलतें चाहिए वो उनको अवेलेबल नहीं है। और उसके लिए अगर हम देखें तो मेडिकल की दुनिया में जब हम जाते हैं, हॉस्पिटलों की तरफ जाते हैं, डॉक्टरों की फ़ीसों की तरफ जाते हैं, अद्वियात की कीमतों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आते हैं आम आदमी के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ पे तालीम महंगी है, रिहाइश महंगी है और इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात महंगी हैं, वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी के लिए अद्वियात भी बहुत महंगी हैं। हम हर साल आलमी सतह पे सेहत के लिए दिन मनाते हैं, लेकिन ये दिन जो हैं एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे साल मनाना चाहिए। और एक ऐसे फ्री मेडिकल कैंप में हम आए हैं जो सोशल सिक्योरिटी इस्लामाबाद की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पे क्या सहूलतें हैं, माहिरीन क्या कहते हैं, डॉक्टरों का क्या कहना है और वो वर्कर जो यहाँ पे खुद आए या बच्चों को लाए इलाज के लिए वो क्या कहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं। आप मुझे तफ़सील बताएं जी कि आपके स्टॉल पे किस तरह की मालूमात हैं आपके पास? पहले हम बच्चों का और बड़ों का हाइट और वेट चेक करते हैं और उसपे हम उनका बीएमआई चेक करते हैं। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो हेल्दी वेट में आ रहे हैं, अंडर वेट में आते हैं या ओवर वेट में आते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस दी जाती हैं और सप्लीमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। मुझे आप शुगर के बारे में बताएं। हमें लगता है कि हर दूसरा बंदा शुगर का बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहले हमारा लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? हमारा हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, ज़्यादा बैठने वाला है, ठीक है? हम ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं। जो मेन कल्प्रिट है डायबिटीज़ का वो यही है कि हम लोग अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करते हैं, खाना खाते हैं और बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ये है जी मसल स्ट्रेंथ है, ठीक है? इससे हम आपकी एज और जेंडर इसमें ऐड करते हैं, ठीक है? और फिर आप इसको अपनी फुल पावर से लगाते हैं इसके ऊपर। इनका डेमो कराएं ना, ये कैसे करते हैं? जी, बिल्कुल। अभी हम इनकी एज एंटर करेंगे। ये अब इसको फुल जो है ना पुश करेंगी पावर से और फिर इनकी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि इनके मसल्स की कंडीशन क्या है। वो वीक हैं या नॉर्मल हैं या स्ट्रॉन्ग में आते हैं मसल्स में। और इनके मसल्स अभी जो है ना वो नॉर्मल आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इरादा रखते हैं कि कच्ची आबादियों में या फिर वो लोग जो अपना इलाज नहीं कर पाते उनके पास भी जाया जाए। जी, बिल्कुल। बेसिकली इस अवेयरनेस सेशन का मकसद ही ये है कि इसमें कंपनीज़ के लोग भी आएँ, हमारे सिक्योर वर्कर्स भी आएँ और जनरल पब्लिक भी आए। तो इंशाल्लाह ताला हमारी एक कोशिश है कि फ़र्दर हम ऐसी जगह पे कैंप्स लगाएँ, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप में शामिल होके उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि आपने पहले काविश की, ये मुख्तलिफ इदारे, आपने वो जो डिप्रेशन के लोग थे उनको भी बुलाया, अभी ये कैंप के लिए आपने बड़ा काम किया। तो इस तरह के कैंप जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा लगने चाहिए। सेहत जो है वो हर तबके के लोगों के लिए फराहमी उसकी जो है वो यकीनी बनाए। इसके ऊपर जैसा आपने कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स होने चाहिए, तो हर यूनिट की अपनी अपनी कोशिश होती है कि हर यूनिट से रिलेटेड, हर बीमारी से रिलेटेड वो इसके ऊपर कैंप्स लगाएं। और इस्लामाबाद के अंदर इसके ऊपर बहुत सारा काम भी हो रहा है। जिस तरह पनाह गाँव के अंदर ट्रीटमेंट्स दी गई, आम लोग जो फ्री मेडिकल कैंप्स करा रहे हैं, डिफरेंट NGOs हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जो सेहत को है वो परवान चढ़ाने के लिए, लोगों को मुहैया कराने के लिए जो है ऐसी छोटी छोटी काविशें कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, आपके स्टॉल पे क्या है? बेसिकली जो पेशेंट गंदम इस्तेमाल नहीं कर सकता, गंदम हमारी बेसिक नीड है एज ए ह्यूमन बीइंग, गंदम इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, ये फिनिश प्रोडक्ट्स है, इसमें बिस्किट्स भी हैं, केक्स भी हैं, कुकीज़ भी हैं, ब्राउनीज़ भी हैं, डिफरेंट कैटेगरी है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ओट कैटेगरी में फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है, ये हमारा है ओट मफिन्स के नाम से। ठीक है, जौ में इस टाइम कोई भी मार्केट में केक नहीं है, तो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हम पेशेंट्स की शुगर कर रहे हैं, उनकी डायबिटीज़ के मतलब उनको अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ है, उनको अवेयर करते हैं कि अपनी शुगर किस तरह कंट्रोल करते हैं और शुगर मीटर के साथ वो चेक एंड बैलेंस करते हैं कि फास्टिंग में क्या है, रैंडम में क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये अवेयरनेस कैंप है। ये इसका तरीक़ेकार है। फर्स्ट हम इनके फिंगर्स को साफ़ करेंगे,
साफ़ करने के बाद इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई के बाद फर्स्ट ड्रॉप हम इसको साफ़ करेंगे और ये देखें फर्स्ट ड्रॉप हमने इनका साफ़ कर दिया। जो एक्चुअल तरीका है शुगर चेक करने का, ये सेकंड ड्रॉप से हम शुगर करेंगे जो इनकी एक्चुअल शुगर आएगी। ये देखिए 87, अब इनकी शुगर बिल्कुल ये नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, इनकी शुगर आई है। इस टाइम अगर आप दुनिया में देखें तो नंबर 1 कंट्री है पाकिस्तान दुनिया में, विद 31% रेशो ऑफ डायबिटीज़। और डायबिटीज़ वो मसला है जिसमें पेशेंट जो है वो अनअवेयर होता है। सपोज़ अगर किसी को कोई और बीमारी हुई है तो वो सडनली एक्सप्लोर हो जाता है और डॉक्टर को विज़िट करता है, जबकि डायबिटिक पेशेंट जो है 10 साल तक डॉक्टर को विज़िट नहीं करता। और इस 10 साल के दौरान अगर वो डायग्नोज नहीं होता तो उसके मल्टीपल आर्गन डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं, जिसमें जो लिपिड प्रोफाइल है उसका डिस्टर्ब हो जाता है, किडनीज डिस्टर्ब हो जाते हैं, आइज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस सब कैंपेन का मकसद ये है कि हमें जो ग्राफ है 31% का, जो पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री है दुनिया में विद पॉपुलेशन ऑफ डायबिटीज़, उसको हमने नीचे लाना है। लोगों को टेंशन है, लोगों को परेशानी है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, तो इससे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एहतियाती तदाबीर क्या होंगी? पहले तो अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। मैंने ये देखा है कि लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते इस चीज़ का, और यानी आप बेसिकली अपने आप को बीमारियों से बचाएं। अगर वसाइल कम है हमारे पास तो बीमारियों से बचाना ज़रूरी है अपने आप को। सब ये मुफ्त कैंप जो है ना, फ्री कैंप है, लोगों के से आज फीस भी नहीं है, मेडिसन भी दे रहे हैं, तो ये रोज़ तो नहीं लगते लोगों को, तो ये इस तरह के कैंप तो ज़्यादा लगने चाहिए। बिल्कुल सर, ये ज़्यादा लगनी चाहिए। इससे लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़ाहिर है अच्छी ट्रीटमेंट होती है, उनका अच्छा इलाज होता है, फिर उनको अवेयरनेस मिलती है। यहाँ पे इस स्टॉल पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास डायबिटीज़ से रिलेटेड तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर आपको डायबिटीज़ के रिलेटेड कोई भी इशू हो जाता है, या फिर हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की वजह से पाकिस्तान में किसी भी बंदे को कोई भी मसला हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास तमाम काबिल और पाकिस्तान के जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। शुगर के अलावा आपके पास और कौन कौन से पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं? सर हमारे पास आलमोस्ट तमाम स्पेशलिटीज़, जिसमें कार्डिक, जिसमें नेरो, जिसमें पीड्स, जिसमें गायनी, इवन के सब स्पेशलिस्ट्स जो हैं, गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट और उसके अलावा नेरो सर्जन, ये सारी की सारी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अपनी लोकेलिटी में काफ़ी सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं और सेहतयाब हो रहे हैं। आज एक मेडिकल कैंप लगा था तो हम आए ताकि हम जो भी डॉक्टर हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, उसको एक ही जगह हम देख के अपनी जो हमारे मसले मसाइल हैं, बीमारियां हैं, वो डिस्कस कर लें। माशाल्लाह। तो आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं इधर I9 एक इंडस्ट्री है, पुटवार स्टील इंडस्ट्री, उसमें मुलाजिम हूँ और हम उसके सोशल सिक्योरिटी के यहाँ पैनल पे हैं। और माशाल्लाह बड़े अच्छे काबिल डॉक्टर हैं। डिस्कस करके मेडिसिन के बंदा रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को और पेशेंट के घर वालों को, कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर एक अच्छे तरीके से समझा दे और गाइड कर दे, 80% बंदा वैसे ही ठीक हो जाए। ये खुशकिस्मती है हमारी इस्लामाबाद सोशल सिक्योरिटी की कि हम इस्लामाबाद में ये लोग इस मेडिसिन की फैसिलिटी से हम उसको बेनिफिट ले रहे हैं। अदरवाइज़ इलाज बहुत मुश्किल है और बहुत प्रॉब्लम आती है लो पेट तबके के लिए कि वो इस महंगाई के दौर में कोई बेहतर इलाज कर सके। ये बेहतरीन इलाज का एक अच्छा अदारा है। ऐसे इलाकों में भी, देही इलाकों में जाना चाहिए जहाँ पे लोग हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, इलाज के अखराजात नहीं बढ़ा, वहाँ भी फ्री कैंप लगना चाहिए। हम लोग अपने लोकल एरियाज़ में कैंप लगाते हैं। हम लोगों ने, मैंने पर्सनली त्रामड़ी में कैंप लगाया था एक, ठीक है। तरलाई में हमारा हॉस्पिटल है पार्क रोड पे, तो जो आसपास के इलाके हैं उसके अंदर 2 जगह हम लोगों ने लगाया है। आम आदमी और गरीब आदमी की हेल्थ के लिए काम करना, ये तो एक पैशन है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। ये बिल्कुल है और मेरा शुरू से ये पैशन भी था और मैं काम कर भी रही हूँ। तो इस हवाले से हम फ्री हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री हेल्थ कैंप लगाया हुआ है। आज हमने गरीब वर्कर के लिए ही लगाया हुआ है। इसके अलावा भी हम मतलब कहीं बाहर भी होते हैं तो हम हर रोज़ डेली बेसिस पे जितने भी हमारे पास वर्कर आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस तरह के मेडिकल कैंप जो हैं, इस तरह की अवेयरनेस जो है, ये तो पूरा साल होना चाहिए।
ये बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हेल्थ की एजुकेशन सबको होनी चाहिए और सिर्फ आज ही नहीं होनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम सब लोगों को पता है कि हम मोस्टली लोग होते हैं जिनको अभी तक हेल्थ की एजुकेशन नहीं है, क्योंकि वो मेल डॉक्टर को प्रेफर नहीं करते चेक करवाना। लेकिन मेरे ख्याल में वसाइल भी नहीं होते। वसाइल भी नहीं होते हैं, बिल्कुल वसाइल नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोगों को वसाइल प्रोवाइड कर सकें, ताकि ये है कि उनको ईज़ी एक्सेस दे सके, ताकि क्योंकि आप सबको को पता है कि हेल्थ जो है वो सबका एक मतलब है, हेल्थ सबको मिलनी चाहिए। और हमेशा में कहा जाता है कि जान है तो जहान है, तो हेल्थ जो है वो सबके लिए अहम है। इस तरह के कैंप तो मुल्क के कोने कोने में लगने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस तरह के कैंप्स हैं कि ये यहाँ पे जितने भी इदारे सोशल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बिल्कुल लो लेवल पे लो पेड लोग होते हैं जो अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में नहीं करा सकते। ये सोशल सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एंगेज किया इस एक्टिविटी में, और यहाँ पे आप देखने मुख्तलिफ किस्म के कैंप्स लगे हुए हैं जिसमें शुगर भी है, कार्डिक भी है, नेफ्रो, इवन के पीड्स के भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो कि लोग अब पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस तरीके से। और इस तरह के कैंप्स सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहने चाहिए, इसको मुल्क के कोने कोने में ख़ासतौर पर देहातों ऐसे इलाकों में जहाँ पे अस्पताल नहीं है वहाँ पे होने चाहिए इस तरह। ये हमने चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट की आसान इसलिए है कि एक आम बंदा भी जो कि अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं भी है तो ये रंग जो है वो हर किसी को समझ आते हैं। अब हमने रंगों से किस तरह बनाया हुआ है कि सबसे नीचे से शुरू होता है ये चार्ट, या दिख रहा होगा ये ग्रीन है यानी सब्ज़ रंग। इसके अंदर जितनी भी ग़िज़ाएँ लिखी हुई हैं या बनी हुई हैं वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि शुगर का मरीज़ जो है वो खुल के खा सकता है आराम से, क्योंकि ये सारी उसके लिए सेफ़ हैं। फिर इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता जब एक एक स्टेप ऊपर आते जाते हैं तो एहतियात हर स्टेप पे बढ़ती चली जाती है। जब हम बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं तो ये लाल रंग है। लाल का मतलब ये है कि ये वो वाली ग़िज़ाएँ हैं जो कि कभी हुआ तो ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पर इसको ग़िज़ा में शामिल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर बेकरी के आइटम हो सकते हैं, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी वगैरह हो सकती हैं, या फिर मीठी अशिया हो सकती हैं। अगर किसी को यहाँ से समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पे ये गाइड भी है, हर रंग का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि जिस तरह सब्ज़ का लिखा हुआ है जितने चाहे खाएं, ये पूरा ग़िज़ा की मालूमात है। ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें आप ख़वातीन को कैसे मशवरे देती हैं? मोबाइल सर्विस यूनिट है आपका, जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाता है, दही इलाकों में जाता है, क्या अवेयर करते हो? हम औरतों को स्पेशली काउंसल करते हैं वक्फे के लिए, ताकि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजरे। जब उनके बच्चे में वक्फा होगा, गैप होगा 2 से 2.5 साल का, जब वो दूसरा बच्चा प्लान करेंगी, उसकी सेहत अच्छी रहेगी और बच्चे के अपने जो वसाइल है वो अच्छे से पूरे कर सकेगी। हमने देखा हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है और ख़वातीन में जो रहन सहन का तरीका है वो भी बहुत पुराने ज़माने का, अवेयरनेस वहाँ पे कम है, तो ख़वातीन को अपने मसाइल का भी नहीं पता होता, इसलिए उनका इलाज भी नहीं हो पाता। आपका मोबाइल यूनिट उनको जाकर अवेयर करता है? जी, हम लोग कच्ची आबादी में भी जाते हैं और दूर दराज के इलाकों में भी जाते हैं। हमने पिंडी के काफ़ी सारे दही इलाके जैसा लोधरा हो गया, रवात, और इवन के हम भट्टों पर भी गए हैं, बसाली मोड़ पे, लोसर मोड़ पे। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा यानी कि उनको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी रसाई नहीं है सेहत के लिए। हम उनको जनरल मेडिसिन्स भी देते हैं और कंट्रासेप्टिव्स भी देते हैं और उनको आगाही भी देते हैं। बहुत सारी औरतों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि ये वक्फे की अद्वियात और ये क्या हैं। हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं, उनको जो शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं वो भी बताते हैं, लॉन्ग टर्म मेथड्स भी बताते हैं। आपके इस स्टॉल पे, इस कैंप में आप किस चीज़ को तशख़ीस कर रहे हैं, किस चीज़ का इलाज? हम लोग आजकल ज़्यादातर सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग सोर थ्रोट के साथ आ रहे हैं, फ़ीवर के साथ आ रहे हैं, कफ़ के साथ आ रहे हैं, नज़ले ज़ुकाम फ्लू के साथ आ रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और स्किन एलर्जीज़ के साथ आ रही हैं, ज़्यादातर एलर्जीज़ डिफरेंट किस्म की है, कोल्ड एलर्जीज़ के साथ हैं, स्किन एलर्जीज़ के साथ हैं, तो वो हम लोग ज़्यादा इन्फेक्शन के साथ हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कराते हैं उसके लिए। तो ऐसे ये जो कहते हैं कि इलाज से एहतियात बेहतर है, वो तो किसी ज़माने का फ़िक्रा था। आज तो हमें हर रोज़ एक नई बीमारी का सामना करना पड़ता है, बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से। तो हम क्या करें? मेडिसिन भी महंगी हैं, आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाता। सेहत के इशू बहुत
अहम हो गया है सर, पाकिस्तान जैसे मतलब पहले ज़माने में बोला जाता था कि एहतियात भी ज़रूरी होती है हर काम में, लाइक जैसे हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें हम अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें, जैसे डॉक्टर ने हमें मना किया है कि हम स्पाइसी चीज़ें नहीं ले सकते या कुछ ऐसी चीज़ जिससे हमें एलर्जी होती है, जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे तो हम जितनी मर्ज़ी मेडिसिन ले लें हमें आराम नहीं आ सकता। इसीलिए मतलब इसलिए कहते हैं ना, दवा के साथ एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो बच्चे हैं और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कच्ची आबादियों में रहते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं होते, जो इधर इंडस्ट्रियल एरिया के वो गरीब मज़दूरों के बच्चे हैं, बर वक्त जब इलाज नहीं होता, जब वो तशख़ीस नहीं हो पाती, तो किस तरह के अमराज ज़्यादा जन्म लेते हैं? अच्छा, आजकल जैसे पॉवर्टी है, एक तो ओवर क्राउडिंग है, इसकी वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे आजकल ये वायरल जो एक एपिडेमिक फैला हुआ है, तो इसमें तो हर बच्चा जो है ना, ऑलमोस्ट हर घर के कोई तकरीबन 10 बच्चे जो है ना इस तरफ अफेक्टेड होके आ रहे हैं वायरल फ्लू की वजह से। इसके साथ साथ जो है ना मतलब ये डायरियल डिजीज़ जो कि यूजुअली इस सीज़न में इतनी नहीं कॉमन होती, मतलब गर्मियों की में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन अभी वो भी जो है ना बच्चे डायरिया के साथ आ रहे हैं, पुअर हाइजीन की वजह से और ओवर क्राउडिंग की वजह से। और इसके अलावा जो है ना मतलब ये वैक्सीनेशन इनकी जो है इनको गाइडेंस नहीं है, वैक्सीनेशन का उनको पता नहीं है, प्रॉपर हो भी नहीं रही, तो ये बच्चे जो है ना ज़्यादातर हमारे पास इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ हमें बहुत ज़्यादा बच्चे देखने को मिल रहे हैं। जब मौसम बदलते हैं, सर्दियों में, गर्मियों, जिस तरह आजकल वायरल है, मुख्तलिफ़ किस्म की खांसी और ये, तो उनके लिए एहतियाती तदाबीर अच्छा, उनके लिए एक तो सबसे पहले तो ये है कि वैक्सीनेशन जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल फ्री हो जाती है, ठीक है? इसमें आपको ना कोई आपके पैसे लगते हैं, बिल्कुल ईपीआई वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो वो अगर आप उस वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा बहुत सारी जो है ना ऐसी मोज़ी बीमारियों से आपका बच्चा बच सकता है। तो प्लीज़ काइंडली आप लाज़मी जो है ना अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाएँ। और दूसरी बात, जो ये वायरल इलनेसेस जब फैलती हैं तो आप एक दूसरे के साथ ये है कि जो हमारे पास ये मास्क पहने रखें, एक दूसरे को थोड़ा सा अवॉइड करें, छींकने से, कफ करने से एक दूसरे के सामने, या थोड़ा सा कवर्ड करके अपने आप को जो है ना रखें। सब मैं एक नुक्ता आपके ज़हन में लाना चाहता हूँ, जो मैंने आम तौर पे एज ए जर्नलिस्ट देखा है कि बहुत सारे घरों में वो अद्वियात रख लेते हैं, टैबलेट रख लेते हैं, सिरप रख लेते हैं, जो काफ़ी अरसे तक पड़े रहते हैं और बच्चे को तो नहीं पता, वो उसको पिला दें तो उसका रिएक्शन भी होता है। इस बारे में क्या कहें? ये बिल्कुल गलत बात है। जब आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आप लाज़मी जो है ना आप किसी हेल्थ फैसिलिटी में लेकर जाएँ, उसको प्रॉपर्ली चेकअप करवाएँ, उस डॉक्टर की जो है ना हिदायत के मुताबिक आप मेडिसिन दे दें। बाकी रही सही बात, जो जैसे होता है घर की जो होम रेमेडीज़ हैं, पैनाडोल हैं, तो वो आप खैर जब बच्चे को बुखार हो तो आप टेम्परेरीली आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चे को जो है ना डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, करीबी जो मरकज़ सेहत पे लेकर जाएँ, ताकि बच्चे का चेकअप हो और उसको जो है ना उसी के मुताबिक जो है ना दवा दी जाए। लोगों में अवेयरनेस है, लोग आ रहे हैं, अब वो जो पहले डरते थे, शर्माते थे, वो नहीं आते थे। जी बिल्कुल सर, अब तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया ने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर दी है और ये जितनी भी कैंपिंग है इसका पर्पस भी यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए और बताया जाए कि हेल्थ जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। आज का डॉक्टर उन लोगों के पास जा रहा है जो दही इलाके में हैं, जो गरीब हैं, जो भट्ठे पे काम करते हैं, जो कच्ची आबादी के लोग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं। हम लोगों को फिज़िकल हेल्थ के बारे में अवेयर करें, ठीक है? मेडिसिन से तो बहुत सारी चीज़ों का इलाज हो रहा है, लेकिन जिन चीज़ों का हमें ये लगता है कि वो फिज़ियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं, उनका इलाज फिज़ियोथेरेपी से हो सकता है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें, क्योंकि फिज़ियोथेरेपी का आप अगर देखें पाकिस्तान में बिल्कुल लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। इवन लोग सर्जरीज़ भी करते हैं, उसके बाद जितनी ज़रूरी फिज़ियोथेरेपी है वो उसके बारे में इवन ज़्यादातर मेडिकल के जो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी इसके बारे में इतनी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए यहाँ पे हम एक फ्री मेडिकल कैंप में इसका हिस्सा बने हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अवेयर करें और लोगों की इंसानियत को फला पहुँचे। बेसिकली ये कैंप उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सके, ठीक है? और ये वीकेंड पे होता है और इसमें हर किस्म के डॉक्टर हैं, हर शोबे के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजियोज़ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, हर तरह के डॉक्टर्स होते हैं और फिर लोग आके उनसे कंसर्न करते हैं ताकि वो अपनी जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सके वो यहाँ पे आके मुफ्त इलाज अपना करा सके। ये यंग डॉक्टर का कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जो मुख्तलिफ इलाकों में जाए और पसमानदा लोगों की मदद? जी बिल्कुल होना चाहिए और ये कैंप्स उन्हीं लोगों के लिए होते हैं ना, डॉक्टर का ग्रुप ही आ रहा होता है। अब जैसे हम हैं, हम आए हुए, हमारा एक ग्रुप है पूरा डॉक्टर्स का, तो वो उन्हीं लोगों के लिए है जो मतलब कि नहीं अफोर्ड कर सकते और पसमानदा इलाकों में होते हैं, देही इलाकों में जहाँ पे वो इस तरह के वसाइल नहीं होते, तो ये फिर उन्हीं लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, हम एक बात कर रहे हैं कि आज के दौर में
मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं आम आदमी के लिए, एजुकेशन में, रिहाइश के लिए, रहने के लिए और ख़ास तौर पे हेल्थ के लिए। तो आम आदमी के लिए आज का डॉक्टर किस तरह का किरदार अदा करता है? एक तो ये है कि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए, स्पेशली मैं नए आने वाले जो बच्चे हैं इस फील्ड में, उनके लिए एम्पैथी एंड सिंपैथी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट के साथ जो रिलेशनशिप है आपका और जो आपकी एम्पैथी है उनके साथ, आई थिंक सो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। ट्रीटमेंट तो सब लोग कर लेते हैं, और उसके अलावा जैसे इदारे हैं, ये सोशल सिक्योरिटी इदारा है, ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है इन द वर्ल्ड मेरा ख्याल है, कि जिसमें एक पेशेंट को एक सुई तक भी वो बाज़ार से नहीं ख़रीद के लाता। डॉक्टर अली साहब, ये जो मेडिकल कैंप लगाया आपने सोशल सिक्योरिटी की तरफ से, इस तरह के कैंप मज़ीद इसमें तोसी का भी इरादा है कि देही इलाकों में लगाएं, कच्ची आबादियों में? जी बिल्कुल। हमारी जो कमिश्नर साहबा आई हैं, इनका बड़ा कीन इंटरेस्ट है कि जितने भी ऑर्डिनरी आवाम में एक तो अवेयरनेस पैदा हो रिगार्डिंग हेल्थ के वजह से, और दूसरा ये है कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है अभी हमने अपने लोकल एरिया में किया है, इसके बाद फिर हम रूरल एरियाज़ जितने हैं इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती उसमें करेंगे ये कंडक्ट इंशाल्लाह। आपके पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें छोटे छोटे जो यूनिट हैं उसमें तो काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की और अद्वियात की ज़रूरत है। कुछ लोग तो आपके पैनल पे हैं जो नहीं हैं, उनको लाने के लिए क्या करें? उसके लिए भी हमने अभी एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया अवेयरनेस का, जिसमें कमिश्नर साहबा की हिदायत के मुताबिक हम जगह जगह इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं और उनको क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवरेज के अलावा सोशली भी हमने उनको सिक्योर करना है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, और नेक्स्ट स्टेज जो हमारा है वो एजुकेशनल का है। तो अब हमारा जब ये प्रोग्राम पूरा होगा तो फिर उसके बाद हम एजुकेशनल का स्टार्ट करेंगे। आपके तवसत से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इस्लामाबाद जो है वो इंशाल्लाह इस तरह के और भी मज़ीद कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से भी हम लोग मज़ीद इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि मज़ीद इस तरह की एक्टिविटीज़ भी पूरे इस्लामाबाद में हम करेंगे। ये ख़ास तौर पे हम उन इलाकों की बात करें जो कच्ची आबादी हैं, जो भट्ठे वाले हैं, जिस मज़दूर के पास खाने के वक्त के तो पैसे नहीं होते, वो इलाज नहीं करा पाता, तो बच्चे ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो उन इलाकों में भी कैंपिंग का है। जी जी बिल्कुल, बल्कि हमारा फोकस यही होगा कि हम ऐसे इलाकों में कैंप्स वगैरह लगाएं जहाँ पे आम तौर पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं या जिन लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो उन्हीं लोगों को हम टारगेट भी करेंगे। और सोशल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट जो है ये है ही बेसिकली हमारे जो मज़दूर तबका है और जो लेबरर हैं उनके लिए है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे पहले उनको हम रजिस्टर करते हैं, फिर उनके साथ जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं उनको रजिस्टर करते हैं, और उनको फिर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ और मेडिसिन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी तरफ हम ज़रूर आगे तवज्जो देंगे। ऑपरेशन के लिए अगर कोई मैसेज होगा मीडिया के लिए या फिर मुख्तलिफ इदारों के लिए, जो हेल्थ है और जो हाइजीन है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए, और इस तरफ हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने के लिए हम लोगों को तरगीब दें। इसमें सिविल सोसाइटी और तमाम माशरे की तरफ से हमें कोऑपरेशन की बहुत उम्मीद है, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आए मिल के हम एक सेहतमंद माशरे को जो है वो नशोनुमा दें। मैडम, सोशल सिक्योरिटी बेसिकली यानी सोशल लाइफ में अगले को सिक्योरिटी देना, ये सारी चीज़ें जो तकाजा करती हैं कि जो काम करते हैं आपके पास लोग वो भी पैशन के साथ आएँ, क्योंकि ये आम नॉर्मल काम नहीं है। जब उनके अंदर पैशन होगा तभी कर पाएंगे उन गरीब लोगों के इलाज, क्योंकि इसमें पैसा तो नहीं होता, एक जज्बा ही होता है। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। जो हमारा इदारा है, हमारी जो टीम है वो बिल्कुल मेहनत से अपनी काविशों से कर रही है काम। इस सिलसिले में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से के साथ भी हम मीटिंग्स करते हैं। उनके थ्रू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट्स को हम पैनल पे लेते हैं, ताकि उनका जो मज़दूर तबका है, जो डेली वेजर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको हम जो है ना सहूलियात दे सकें। नाज़रीन, ये तकाजा है वक्त का कि आपने इंसानियत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना है। यहाँ पे हम सोशल वेलफेयर सोसाइटी की कमिश्नर से बात कर रहे हैं। ये एक सोच है, एक विज़न है कि सब ने आगे बढ़ के, इदारों के साथ साथ इंसानियत ने मिल के, NGO ने आगे बढ़ के इस काम को निभाना होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां गुर्बत की लकीर से नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसी तरह उनके हेल्थ के इशू भी हैं। आज आप भी इस चीज़ का अहद करें कि ना सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि पूरा साल हमने इंसानियत की बका,
फलाह और वर्कर की बेहतरी के लिए काम करना है और उसे सेहत के बेहतरीन असूलों से आगाह करते हुए उनका इलाज भी करना है। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।